Very good morning class. I am fine. I hope all of you are also fine. Students, हम आज अपनी पहली ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट आप ये बताइए कि आपने अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर लिया या नहीं कर लिया, या जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है वो प्लीज़ जल्दी ही अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर लें। स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी बुक कॉपी की नीड होगी। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक कॉपी के साथ एक प्रॉपर पीसफुल प्लेस पे आराम से बैठ जाइए। स्टूडेंट, आप सभी ने बुक परचेज़ की है या नहीं की है? स्टूडेंट्स, आप जल्द ही बुक परचेज़ कर लें जिससे कि हमारे टीचिंग लर्निंग इंटरेक्शन में कोई किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। स्टूडेंट्स, ये है आपकी क्लास 5 की बुक, लिविंग साइंस बुक। ठीक है, तो हम अपनी बुक का आज पहला चैप्टर समझेंगे। स्टूडेंट्स, आइए अब हम पहला चैप्टर पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 8। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्लांट्स इंक्रीजिंग इन द नंबर्स। जैसा कि हमारे चैप्टर का नेम है प्लांट्स इंक्रीजिंग इन नंबर, इट मीन्स कि प्लांट्स जो है वो नंबर में कैसे इंक्रीज होते हैं, या फिर एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अगर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होगा तो ही तो वो नंबर में इंक्रीज होंगे। तो इनडायरेक्टली हमें ये पढ़ना है कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है या प्लांट्स नंबर में इंक्रीज कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम अपने चैप्टर को कुछ हेडल एंड सब हेडल्स के अंदर पढ़ेंगे। The first question arises here, new plants from seed. Question arise होता है, why does a plant produce so many seed? अब जब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि plants from seed, plants जो है वो seed से कैसे बनते हैं, seed से plant का formation कैसे होता है, तो इसके लिए एक basic question arise होता है students, why does a plant produce so many seed? Plants आखिर इतने सारे seed produce करते क्यों हैं? तो इसका आंसर है दे डू सो बिकॉज मोस्ट ऑफ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। स्टूडेंट्स, प्लांट जो है बहुत सारे सीड का फॉर्मेशन इसलिए करते हैं बिकॉज सीड इज द मेजर सोर्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अदर पार्ट से भी प्लांट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन मेन सोर्स जो है न्यू प्लांट बनने का वो सीड ही है। सीड से ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीड का फॉर्मेशन करते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें और भी समझेंगे, जैसे कि अब हमें अगर पूरा रिप्रोडक्शन प्रोसेस समझना है प्लांट्स में, या वो नंबर कैसे इंक्रीज करते हैं ये चीज़ समझनी है हमें, तो हमें ये समझना होगा कि सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आइए देख लेते हैं सीड का स्ट्रक्चर। अगर हम ग्राम का एग्जाम्पल ले लें तो ग्राम का सीड कुछ इस तरह होता है, आप सभी ने देखा होगा। से यस और नो, सबने देखा है ना स्टूडेंट्स? ओके, तो ग्राम सीड में ये बाहर की तरफ जो लेयर होती है ब्राउन कलर की, इसको हम लोग बोलते हैं सीड कोट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीड कोट। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीड कोट, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं? कॉटिलिडन। कॉटिलिडन। और क्या बोल सकते हैं? सीड लीफ। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? सीड लीफ बोल सकते हैं। तो ये जो आउटर कवरिंग होती है स्टूडेंट्स, ये आउटर थिक कवरिंग को हम लोग सीड कोट बोलते हैं, कॉटिलिडन्स बोलते हैं और सीड लीफ बोलते हैं। और ये जो स्मॉल आउटग्रोथ है इसको हम लोग बोलते हैं टाइनी रूट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? टाइनी रूट। ये वाला पोर्शन क्या हो गया? ये टाइनी रूट का पोर्शन है। और एक और नियरली ट्रायंगल टाइप का आउटग्रोथ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइनी शूट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? टाइनी शूट। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है एक सीड का। हमने क्या एग्जाम्पल लिया है? एग्जाम्पल लिया है ग्राम का। ग्राम का एग्जाम्पल लिया है। तो इस स्ट्रक्चर को समझते हुए हम देखते हैं ये जो टाइनी रूट वाला पार्ट है स्टूडेंट, ये टाइनी रूट
ये जो है फ्यूचर में रूट का फॉर्मेशन करता है। ये टाइनी शूट वाला पोर्शन फ्यूचर में स्टेम का फॉर्मेशन करता है, और ये जो सीड कोट, कॉटिलिडन या सीड लीफ है, ये फ्यूचर में लीफ का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से हमें समझ में आ गया है कि कौन से प्रिमिटिव पार्ट जो है सीड के फ्यूचर में कौन से मेजर पार्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। आइए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन इन सीड। पढ़ेंगे कि सीड्स में जर्मिनेशन कैसे होता है। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी अपने घर में ग्राम सीड का जर्मिनेशन देखा है या स्प्राउटेड ग्राम सीड देखा है? जरूर देखा होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सीड जर्मिनेशन प्रोसेस। सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन। स्टूडेंट्स, आपको पता है जर्मिनेशन कौन सा प्रोसेस है? आइए हम आपको 2 लाइन में सीड जर्मिनेशन की डेफिनेशन बता देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू सीडलिंग। इट मीन्स कि सीड का सीडलिंग में डेवलपमेंट होना ही क्या कहलाता है? सीड जर्मिनेशन। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं सीड जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू सीडलिंग फ्रॉम सीड, या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग इज नोन एज जर्मिनेशन। इस जर्मिनेशन प्रोसेस को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग एक बहुत अच्छा सा घर में एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप एक प्लेट में या एक बाउल में वाटर ले लें, उसमें ग्राम सीड्स को रखें और उसे ओवरनाइट या फिर 24 आवर्स के लिए उसमें सोक कर दें। देन आप कॉटन क्लॉथ में उसको टाई अप करके 24 आवर्स के लिए रख दें। फिर आप देख पाएंगे कि उसमें कैसे टाइनी रूट या फिर सीडलिंग का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ लेते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल ऑफ सीड। हमारा नेक्स्ट हेडल है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सीड्स का डिस्पर्सल कैसे होता है? द वर्ड डिस्पर्सल मीन्स होता है मूवमेंट ऑफ सीड। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि सीड का मूवमेंट कैसे होता है, सीड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कैसे पहुँच जाते हैं। स्टूडेंट्स, कभी आपने देखा होगा कि कोई प्लांट लगा किसी पर्टिकुलर प्लेस पे होता है, लेकिन किसी और फील्ड में या किसी और जगह पे बिना ग्रो किए हुए, बिना सोइंग किए हुए वो प्लांट उग जाता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जहाँ पर हमने प्लांट नहीं लगाया था वहाँ पर वो प्लांट कैसे ग्रो अप कर गया? कैसे ग्रो अप कर गया? इसी का आंसर आपको मिलेगा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में। स्टूडेंट्स, सीड का डिस्पर्सल कुछ एजेंट्स के थ्रू होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो सीड डिस्पर्सल के कॉजेज हैं उन्हीं को हम एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल बोल सकते हैं। तो सीड डिस्पर्सल के कौन कौन से एजेंट हैं? एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल स्टूडेंट्स कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज एयर। एयर के थ्रू सीड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं मदार का प्लांट। मदार तो सभी ने देखा होगा। मदार में इस तरह का एक सीड होता है जिसपे इस तरह के स्मॉल हेयर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हेयर होते हैं वो सीड को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। इन हेयर्स के थ्रू जो है सीड जो है एयर में अच्छे से फ्लाई कर पाता है। ये तो हो गई मदार की बात। इन द सेम वे कॉटन प्लांट में भी सीड्स के चारों तरफ फाइन हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। फाइन हेयरी स्ट्रक्चर्स इनको फ्लाई होने में हेल्प करते हैं। ये एग्जाम्पल है कॉटन का। तो स्टूडेंट्स, हमने कॉटन एंड मदार में एयर के थ्रू डिस्पर्सल समझ लिया। अब हम समझते हैं डिस्पर्सल थ्रू वाटर।
वाटर के थ्रू डिस्पर्सल कैसे होता है? वाटर, तो वाटर भी क्या हो गया? एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। तो वाटर भी डिस्पर्सल का एक बहुत अच्छा एजेंट है। अगर हम बात कर ले एक्वेटिक प्लांट्स की, लाइक लोटस, अगर लोटस में बात करें तो लोटस का ये फ्रूट होता है जिसमें एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें सीड्स जो हैं एम्बेडेड होते हैं। सीड कैसे होते हैं? धसे हुए होते हैं। जब ये फ्रूट राइपन हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, पक जाता है, तो इसकी डिस्क जो है वो डिप्रेस हो जाती है। इट मीन्स कि वो सप्रेस हो जाती है। और ये जो सीड्स हैं स्टूडेंट्स, ये कहाँ फ्री हो जाते हैं? ये सीड्स जो हैं वाटर में फ्री हो जाते हैं, वाटर में फ्लोट करने लगते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच जाते हैं। इन द सेम वे इन कोकोनट, ये तो एग्जाम्पल था स्टूडेंट्स लोटस का। लोटस में हमने समझा कि डिस्पर्सल कैसे होता है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोकोनट का। कोकोनट में कुछ ऐसे फाइब्रस हेयर्स होते हैं, फाइब्रस हेयर्स होते हैं जो ब्राउन कलर के होते हैं और ये क्या करते हैं? ये वाटर में फ्लोट होने में हेल्प करते हैं, वाटर में फ्लोट होने में हेल्प करते हैं। तो वाटर भी क्या है? एक मेजर एजेंट हो गया जो डिस्पर्सल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम नेक्स्ट एजेंट पढ़ लेते हैं कि अगला एजेंट या अगला कॉज कौन सा है जिससे कि डिस्पर्सल होता है। इस बात को आइए हम समझ लेते हैं। डिस्पर्सल थ्रू एनिमल, क्या कभी एनिमल के थ्रू भी सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। एनिमल्स के थ्रू स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि बहुत सारे एनिमल फील्ड्स में, क्रॉप्स में ग्रेजिंग के लिए जाते हैं और तो उसी दौरान वो अपने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स पे लाइक हॉर्न, हूव्स, टेल, बॉडी हेयर्स, इन सब पे उनके बहुत सारे सीड्स वगैरह जो है वो अटैच हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं और उनके चलने के दौरान, मूवमेंट के दौरान वो अलग अलग प्लेसेस पे जो है वो सीड गिर जाते हैं। तो इस तरह से सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। और जनरली ह्यूमन बीइंग ही बहुत सारे ऐसे फ्रूट कंज्यूम करता है, वेजिटेबल कंज्यूम करता है जिसमें कि सीड्स होते हैं। तो इस तरह से भी एक जगह से दूसरी जगह पे सीड्स पहुंच जाते हैं। जैसे अभी स्टूडेंट्स मैंगो, अभी तो हम लोग मैंगो यूज कर रहे हैं, तो मैंगो में भी तो सीड होता है। तो वो हम मैंगो जब अपने घर पे लाते हैं तो मैंगो को ईट करने के बाद जो सीड बचता है उसे हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से सीड एक जगह से दूसरी जगह पर एनिमल के थ्रू पहुंचते हैं। एंड नेक्स्ट एजेंट है एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन के थ्रू सीड डिस्पर्सल कैसे होता है स्टूडेंट? एक्सप्लोशन में आपने एग्जाम्पल देखा होगा पी का एग्जाम्पल देखा होगा। पी जब मैच्योर हो जाती है, राइप हो जाती है एट द स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग, उस टाइम पे क्या होता है, मतलब जब ये बिल्कुल पककर तैयार हो जाती है उस टाइम पे क्या होता है, इसका फ्रूट जो है वो बर्स्ट हो जाता है और सीड्स क्या होते हैं, ये सॉइल में फ्री हो जाते हैं और नेक्स्ट सीजन पे अपने फेवरेबल टाइम पे ये सीड्स क्या है, जर्मिनेट कर जाते हैं और न्यू पी प्लांट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पी प्लांट बनाते हैं। इसके एनिमल के थ्रू डिस्पर्सल का एग्जाम्पल था मैंगो, पपाया एक्सेट्रा। तो ये हमने कुछ समझ लिया है डिस्पर्सल के बाद हम अपना अगला टॉपिक जो है वो समझते हैं। क्या है हमारा अगला टॉपिक? है फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम अदर प्लांट पार्ट। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? फॉर्मेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड। मेनली हम लोग स्टूडेंट सीड पे फोकस किए थे। अब हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि सीड के अलावा कौन से ऐसे प्लांट पार्ट हैं जो एक न्यू प्लांट के फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं। आइए इसे भी समझ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ
न्यू प्लांट फ्रॉम अदर प्लांट पार्ट, फ्रॉम अदर प्लांट पार्ट्स। प्लांट के अदर पार्ट से न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इसके लिए हम समझ सकते हैं फॉर्मेशन थ्रू रूट, फॉर्मेशन थ्रू रूट। रूट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कैसे होता है? स्टूडेंट्स, आप सभी ने टर्निप यूज किया होगा, टर्निप यूज किया होगा या फिर स्वीट पोटैटो यूज किया होगा। स्वीट पोटैटो में क्या होता है कि जैसे अगर ये स्वीट पोटैटो का प्लांट है, इसमें ये जो रूट होती है, इसमें ये रूट होती है, ये रूट जो है मॉडिफाई होके स्टोरेज ऑफ फूड कर लेती हैं। स्टोरेज ऑफ फूड करने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, ये सॉलन हो जाती हैं। सॉलन होकर क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है एंड ड्राइप हो जाती है। देन इससे न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होने लगता है। हर एक स्टोरेज ऑफ फ्रूट से क्या हो जाता है? प्लांट्स का फॉर्मेशन होने लगता है। ये एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो का, स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल हो गया ये, जिसमें कि क्या होता है? प्लांट्स का फॉर्मेशन रूट के थ्रू होता है। रूट हेयर से मॉडिफाई हो जाती हैं, देन फिर ये नए प्लांट्स के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करती हैं। आइए हम समझ लेते हैं न्यू प्लांट का फॉर्मेशन स्टेम के थ्रू। स्टेम के थ्रू कौन कौन से न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। फ्रॉम फॉर्मेशन थ्रू स्टेम, स्टेम के थ्रू कैसे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है? आपने पोटैटो देखा होगा, पोटैटो में ये आई बड होती है, आई बड, पोटैटो में ये आई बड होती है। देन इसी आई बड वाले पोर्शन को कट करके सॉइल में सोइंग कर दी जाती है, देन ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। यही आई बड फ्यूचर में न्यू प्लांट बनाती है। तो हमने पोटैटो में समझ लिया है न्यू प्लांट का फॉर्मेशन स्टेम के थ्रू। अब हम लोग समझ लेते हैं फॉर्मेशन थ्रू लीफ। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें लीफ से ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ब्रायोफिलम। एक प्लांट होता है ब्रायोफिलम, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अजूबा। इसके हर नोड से, स्टूडेंट ये जो डिप्रेशन दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं नोड्स। इसके हर नोड से क्या होता है? एक न्यू प्लांट जो है वो जर्मिनेट कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि लीफ से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम। क्या एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स? ब्रायोफिलम। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, हमने ये तो पढ़ लिया कि प्लांट कैसे ग्रो अप करते हैं, कैसे इसमें सीड फॉर्मेशन होता है, किन किन पार्ट से नए प्लांट बनते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके स्टोरेज के बारे में और प्रोटेक्शन के बारे में। अगर हमने प्लांट लगाया है तो हमें अपने प्लांट को प्रोटेक्ट भी तो करना है, तो हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग प्लांट लगाते हैं तो बहुत सारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे इंसेक्ट हो गए, पेस्ट हो गए, रैट हो गए और सो मैनी अदर एजेंट्स। तो इन एजेंट्स से हमें बचाने के लिए हमें क्या करना होता है? हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स एंड नेक्स्ट पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज हम लोग करते हैं टू किल इंसेक्ट। इंसेक्ट को किल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे?
इंसेक्ट को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्ट को किल करने के लिए पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम लोग कुछ नेचुरल चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग नीम की लीव्स को यूज़ कर सकते हैं, ड्राई करके अपने ग्रेन में मिला सकते हैं, तो ये उसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है प्रोटेक्ट करेगा। स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, समझिए, देन आपकी जो भी क्वेरीज हो वो आप हमसे पूछिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।